आज हम लोग समझेंगे कि किस तरीके से हमारी लाइफ में आयुर्वेद एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकता है। और स्किन हमारे शरीर में लार्जेस्ट ऑर्गन है, यानी कि हमारी स्किन का हेल्दी रहना बहुत जरूरी है। वन फॉर आवर पर्सनल कॉन्फिडेंस, क्योंकि जब हमारी स्किन अच्छी रहती है तो हमारा जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो काफी बिल्टअप होता है। हमारे बाल अच्छे रहते हैं तो हमारा कॉन्फिडेंस लेवल काफी बिल्टअप रहता है, बिकॉज हमारी आउटर ब्यूटी हमारे Recording in progress. करने के लिए तो डेफिनेटली हमारे स्किन, बालों का अच्छा होना जरूरी है ही, लेकिन उसके साथ साथ हमारे कॉन्फिडेंस को बिल्ड करने के लिए भी हमारी स्किन और हमारे बालों का बेहतर होना जरूरी है। कितने लोग इस बात से एग्री करते हैं कि अगर हमारी स्किन अच्छी होती है और अगर हमारे बाल अच्छे होते हैं तो ये हमारे पर्सनल कॉन्फिडेंस में एडिशन करता है। इफ यू अग्री, आप यहाँ पर यस टाइप कर सकते हैं, जिससे कि हम लोग आगे बढ़ने के लिए शुरू करें। अब हम जानते हैं कि किस किस तरह की प्रॉब्लम्स हमारी स्किन में होती हैं। जैसे एक्जिमा, आप देखेंगे कि सीजन बदलने पे कई बार आपको स्किन में एलर्जी हो जाती है, ड्राइनेस हो जाती है और उसमें से कभी कभी ब्लीडिंग भी होने लगती है। सोराइसिस, स्किन पे ड्राइनेस होकर के पपड़ी बनने लगती है, आपके सर पे भी पूरी पपड़ी पपड़ी जमने लग जाती है और आप देखेंगे कि वहां से भी कई बार आपका ब्लीडिंग होना शुरू हो जाता है। एक्ने की प्रॉब्लम, यानी कि 15-16 साल के बाद जब हमारे हार्मोनल बॉडी में चेंजेस होते हैं तो उसके बाद एक्ने पिंपल्स की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। विटिलिगो, ल्यूकोडर्मा, कई बार आप देखेंगे सफेद सफेद धब्बे या हमारे शरीर पे या हमारे स्किन के किसी पार्ट पे व्हाइट स्पॉट्स आ जाते हैं, जिससे हम कहते हैं विटिलिगो। ब्लिस्टर, छाले बन जाना, रिंग वॉर्म, किसी जगह दाद हो जाना। मेलज्मा, हमारी स्किन का जो कलर होता है अंदर से ब्लैकिश दिखने लगती है। ब्लेमिशेस हो जाना, रैशेस हो जाना, फंगल इन्फेक्शंस हो जाना, इस तरह की अक्सर प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिलती है। इसका जो मेजर रीजन क्या है? इसका मेजर रीजन है स्ट्रेस। इसका मेजर रीजन है हमारी लिवर की समस्याएं, हमारा इम्यून सिस्टम, इम्प्योरिटीज इन ब्लड एंड अल्ट्रा वायलेट रेज। आज की डेट में हम सब लोगों ने सुना है कि हमारे एटमॉस्फेयर में एक ओजोन लेयर होता है, और अभी बिकॉज बहुत सारे एनवायरनमेंट को लेके चैलेंजेस हैं और हमारे ओजोन की लेयर में कुछ छेद होते जा रहे हैं, जिसकी वजह से जो हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज हमारी स्किन को इम्पैक्ट करती हैं। तो ये तो हमने बात की क्या प्रॉब्लम्स होती हैं और उन प्रॉब्लम्स के पीछे रीजन क्या होता है, लेकिन अब हम बात करेंगे कि किस तरीके से क्वालिटी आयुर्वेद आपको ये प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने में मदद कर सकता है। जितनी भी प्रॉब्लम्स मैंने यहाँ पर लिखी, कितने लोगों को लगता है कि इस तरह की कुछ प्रॉब्लम्स जब हम लोगों के साथ डील करते हैं या मिलते हैं, कहीं हमारे फैमिली में, फ्रेंड्स में, नेबर्स में, इस तरह की कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हमें स्किन की अक्सर देखने को मिलती हैं। अगर आपने इस तरह के लोगों से आप मिले हैं जिन्हें इनमें से कोई प्रॉब्लम्स है तो आप यहाँ पर कर सकते हैं। स्किन प्रॉब्लम होती है, आपने अक्सर एक चीज और भी सुना होगा कि उनको बहुत लंबे समय तक ज्यादातर मेडिसिन लेनी पड़ती है। इजीली जो स्किन की प्रॉब्लम्स है वो रिजॉल्व नहीं होती। आप में से कितने लोगों ने सुना है कि अक्सर जितने लोगों को भी स्किन की प्रॉब्लम होती है, दे फाइंड कि हमें काफी लंबे समय से ट्रीटमेंट लेना पड़ रहा है। स्पेशली अगर आप कभी सोराइसिस के पेशेंट से मिले, विटिलिगो के पेशेंट से मिले, इनमें से कुछ बीमारियां ऐसी है जिनका जीवन भर आपको दवाइयां खानी पड़ती है। अगर आपको यस ऐसा कभी भी कुछ सुनने को मिला है तो आप चैट बॉक्स में यस टाइप कर सकते हैं, जिससे कि मुझे क्लियर हो कि आपको किस तरह के लोगों से जब आप मिलते हैं आपको स्किन प्रॉब्लम्स को लेके किस तरह के फीडबैक्स मिलते हैं। अब हम बात करेंगे सबसे पहले आयुर्वेद में स्ट्रेस। माइंड, बॉडी एंड सोल, एवरीथिंग इज इंटरकनेक्टेड। अगर जो हमारा स्ट्रेस है उससे भी हमें स्किन पे रैशेस आ सकते हैं, स्किन ड्राई हो सकती है, हमारे चेहरे पे ज्यादा ड्राइनेस आ सकता है, उसका एक रीजन स्ट्रेस हो सकता है। हमें विटिलिगो की प्रॉब्लम हो सकती है, उसके पीछे भी रीजन स्ट्रेस हो सकता है। बिकॉज स्ट्रेस क्यों होता है रीजन, आप एक चीज समझे, जब भी हमें स्ट्रेस होता है, स्ट्रेस सबसे पहले हमारे इम्यून सिस्टम पे अटैक करता है, और जैसे ही स्ट्रेस हमारे इम्यून सिस्टम पे अटैक करता है, हमारा इम्यून सिस्टम वीक पड़ता है और डेफिनेटली हमें वहां पर कोई स्किन की प्रॉब्लम्स खड़े होना शुरू हो सकती हैं।
तो सबसे पहले जब आप किसी को भी स्किन के लिए बात करते हैं, सबसे पहले चेक करें कि उनकी लाइफ स्मूथ है, कोई स्ट्रेस तो नहीं है। अगर उनको स्किन की प्रॉब्लम्स हैं और साथ में कोई स्ट्रेस है, तो 100% आपको उन्हें फाइट स्ट्रेस रिकमेंड करना चाहिए। जब उनका स्लीपिंग पैटर्न बेटर होगा, उनका इम्यून सिस्टम बेटर होगा, 100% उनके स्किन की प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने में उन्हें काफी मदद मिलेगी। उसके बाद लिव अगेन, हमने एक चीज पहले भी डिस्कस की थी डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स में, लिवर इज द मास्टर गेट। अगर हमारा लिवर बहुत सारे मल्टीपल फंक्शंस हमारे शरीर में करता है, और लिवर को हम कहते हैं जिगर का टुकड़ा, तो जो भी हम खाते हैं डेफिनेटली लिवर जो बाइल जूस प्रोड्यूस करता है वो उसके डाइजेशन में बहुत जबरदस्त तरीके से मदद करता है। अगर हमारा लिवर हेल्दी नहीं है, बाइल जूस ढंग से प्रोड्यूस नहीं होगा, लिवर फैटी है, स्लगिश है, कुछ भी लिवर के इश्यू है, तो डेफिनेटली आपको स्किन प्रॉब्लम्स होने का बहुत चांसेस रहते हैं। और स्किन प्रॉब्लम्स के पीछे एक मेजर रूट कॉज अक्सर लिवर को पाया गया, और आयुर्वेद में एक बहुत सारे रिसर्च और बहुत सारे स्टडीज इसके ऊपर हुए कि किस तरीके से जो स्किन प्रॉब्लम्स है उनका रूट कॉज लिवर हो सकता है। लिवर को हेल्दी रखने के लिए मैंने आपको पहले भी बताया कि आज जो हम लोग खाना खा रहे हैं, जो भी हमारा वातावरण है, हर वक्त हमारे हाथों में मोबाइल फोन्स रहते हैं, बहुत सारी मोबाइल रेडिएशंस है, तो ऐसे में हमें अपने लिवर को हेल्दी रखने के लिए इट इज अ हेल्थ टॉनिक। ये कोई मेडिसिन नहीं है। जैसे पहले हम छोटे होते थे तो लिवर 52, भूख नहीं लगी तो लिवर 52, इस तरीके से हमने सुना था और हम जानते थे कि इट इज अ हेल्थ टॉनिक। सेम वे लिव अगेन, इट इज अ हेल्थ टॉनिक, और इसके अंदर सरपुंख है, कसानी है, रेवन चीनी है, हरतकी है, अमलतास है, कुटकी है। जब हम लिवर के बारे में डिटेल में सेशन करेंगे तो मैं आपको एक एक हर्ब की गुणवत्ता के बारे में बताऊंगी। फिलहाल मैं आपको इतना बताना चाहती हूँ कि जब हमारा लिवर हेल्दी नहीं होता, अगर गैस्ट्रिक इशू है, डाइजेशन का प्रॉब्लम है, एपिटाइट अच्छा नहीं है, एनर्जी लेवल्स अच्छे नहीं है, आपको रात को ढंग से नींद नहीं आ रही, तो उन सारे केसेस में आपको साथ में स्किन प्रॉब्लम भी है, तो आपको लिवरगेट ये टॉनिक या तो कैप्सूल फॉर्म में या सिरप फॉर्म में साथ में लेना चाहिए। अब हम बात करते हैं डिटॉक्सिफिकेशन। हमारे स्किन को बेटर बनाने में डेली डिटॉक्स आल्सो प्लेज अ वेरी बिग रोल, क्योंकि ये हमारे शरीर के सारे टॉक्सिन्स को रिमूव कर देता है। और इसके अंदर पुनर्नवा और वरुण है जो हमारे किडनी फंक्शन को हेल्दी करते हैं, कालमेघ हमारे लिवर को हेल्दी करते हैं, आंवला इज अ रिच सोर्स ऑफ विटामिन सी। जब विटामिन सी हमारे शरीर में अच्छा जाता है तो हमारा इम्यून सिस्टम भी बेटर तरीके से बिल्ड होता है, एंड इट गिव्स अस लॉट ऑफ एनर्जी, हमारे ब्लड को प्योरीफाई करने का काम करता है, और डेफिनेटली ओवरऑल इम्पैक्ट इसका हमारे हेल्थ के ऊपर बहुत अच्छा रहता है। सो दिस इज वन प्रोडक्ट। आपको कोई स्किन की समस्या है तब तो लेना ही चाहिए, लेकिन अगर कोई स्किन की समस्या नहीं भी है तो 4 से 6 महीने आपको अपने शरीर की सर्विसिंग के लिए से लेना चाहिए। देन देयर इज अ स्पेसिफिक आयुर्वेदिक सॉल्यूशन दैट इज मल्टीगार्ड ब्लड प्यूरिफायर। अगर हम मल्टीगार्ड ब्लड प्यूरिफायर की बात करें तो इसके अंदर एक बहुत ही पावरफुल हर्ब है दैट इज मंजिस्टा, और पीपली के बारे में मैंने आपको कल भी बताया था कि हमारे ब्लड को क्लीन करने का काम करता है और हमारे ब्लड शुगर लेवल्स को मैनेज करता है। हरिद्रा, आपने सुना होगा, हरड़, जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को क्लीन करने का काम करता है, तो ये हमारे ब्लड को प्योरीफाई करता है, हमारे लिवर, हमारे पैनक्रियास, हमारे किडनी पे काम करता है। अब लोग पूछते हैं ये किसको लेना चाहिए? जितने लोगों के भी शरीर में खून दौड़ता है उन सबको लेना चाहिए। कब लेना चाहिए? इट इज अगेन अ टॉनिक। आप इसे साल में 2 महीने 3 महीने जब आपका दिल करे आप ले सकते हैं, बिकॉज अगर आपके शरीर में जो रक्त संचार हो रहा है अगर वो अच्छा है तो डेफिनेटली आपके शरीर को प्रॉपर ऑक्सीजन मिलेगा, और जब आपके शरीर को प्रॉपर ऑक्सीजन मिलेगा तो डेफिनेटली आप बहुत हेल्दी महसूस करेंगे और आपकी स्किन भी अच्छे तरीके से काम करेगी। एंटी एलर्जी, कई बार हम देखते हैं कि कोई कुछ खाने से हमें एलर्जी हो जाती है, कोई कपड़ा पहनने से हमें एलर्जी हो जाती है, मौसम बदलने से हमें स्किन की एलर्जी हो जाती है। अगर आपको कोई
सीजन के बदलाव से एलर्जी होती है, कोई कपड़ा पहनने से एलर्जी होती है, कुछ खाने से एलर्जी होती है स्किन में, तो ऐसे केस में आपको एंटी एलर्जी साथ में लेना है, और ये डेफिनेटली आपके इम्यून सिस्टम को बस्ट करता है, और जो हमारे शरीर में एलर्जी के रीजंस होते हैं उनको ये खत्म करने का काम करता है। उसके बाद आई वांट कि आप सब लोग इसके लिए एक बार जबरदस्त क्लैपिंग कर दीजिए। दिस इज अ पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट 9E5, और इट इज वेरी गुड फॉर एंटी एजिंग। हम सब चाहते हैं हमारे चेहरे पे झुर्रियां ना पड़े, हमारी उम्र का किसी को पता ना चले, हमारी जो स्किन है वो हमेशा हेल्दी रहे। सो दिस प्लेज अ वेरी बिग रोल, इट इज एंटी एजिंग। आप देखिए बड़े बड़े सेलिब्रिटीज, बहुत रिच लोग करोड़ों रुपए खर्च कर देते हैं कि वो एंड तक, मरते दम तक बूढ़े ना दिखे, उनकी स्किन हेल्दी रहे। तो जितने लोग भी चाहते हैं उनकी स्किन ग्लो करती रहे, उनकी स्किन बेटर रहे, तो दिस इज अ वेरी गुड एंटी एजिंग। इट इज एंटी एलर्जिक। बहुत सारे लोगों को जैसे व्हीट ग्रास से एलर्जी होती है, कुछ भी खाने से एलर्जी होती है, ग्लूटेन से एलर्जी होती है, ये सारी चीजों में ये एंटी एलर्जिक का काम भी करता है। और सबसे बड़ी बात है, ये हमारे इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है। अगर मैं इसके अंदर बात करूं, इसके अंदर सारे विटामिन सी, विटामिन ई, देयर आर एन नंबर ऑफ रिसर्च पेपर्स जो पब्लिश किए गए हैं कि विटामिन सी और विटामिन ई हमारे स्किन को हेल्दी रखने में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। सो दिस इज अ पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट। स्पेशली अगर किसी को कुछ मेजर स्किन की प्रॉब्लम्स है तो उन्हें 100% लेना चाहिए। एक्ने, पिंपल्स, छोटी मोटी प्रॉब्लम है तो खाली आप मल्टीगार्ड ब्लड प्यूरिफायर, डेली डिटॉक्स, लिव अगेन से आपका काम चल जाएगा। लेकिन अगर स्किन की कोई आपको लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम्स है जिसके लिए आप लंबे समय से दवाइयां खा रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर एलोवेरा है, और एलोवेरा हमारे स्किन को, हमारे टॉक्सिन्स को भी डिटॉक्सिफाई करता है। और एलोवेरा के बारे में भी बहुत सारे रिसर्च पेपर पब्लिश हो चुके हैं कि जब हम एलोवेरा का सेवन करते हैं तो डेफिनेटली हमारी स्किन बहुत हेल्दी रहती है। उसके बाद चंपी चैंपियन ऑयल, दिस इज फॉर रिजुविनेशन ऑफ स्किन। ये आप अपनी बाल, गाल, खाल हर जगह से यूज कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है, इसके अंदर कोई किसी तरह का चिपचिपापन नहीं है। रात को अगर आप इसे अपने फेस पे लगा के सोएंगे तो आप सुबह देखेंगे कि आपका चेहरा ज्यादा ग्लो करेगा। और अभी स्पेशली विंटर्स का सीजन आ रहा है, विंटर्स में काफी ड्राइनेस रहती है, तो ऐसे में कई बार हम लोग मॉर्निंग में क्रीम लगाते हैं या कई बार हमें बाहर जाना होता है तो डेफिनेटली हमारे पोर्स बंद हो जाते हैं। तो अगर आप चाहते हैं आपकी स्किन अच्छी दिखे, उसमें ड्राइनेस ना हो, तो रात को आप अपना फेस वॉश करके इसे आप अपने चेहरे पे, हाथ पे, पैरों पे इजीली लगा सकते हैं, अपने बालों पे लगा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है, ये एंटी डेंड्रफ भी है। सो जितने भी प्रोडक्ट्स मैंने आपको बताए, ये सारे हमारी स्किन की रिजुविनेशन में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। स्किन केयर के बारे में कौन सी बीमारियां और उनके केस में हमें क्या क्या लेना चाहिए। नाउ विल कम टू द सेकेंड स्टेप, हेयर केयर सॉल्यूशन। बालों को अच्छा रखने के लिए आपको कब एफर्ट्स करने चाहिए? जब आपके सर में बाल हैं या जब आपके सर के बाल चले गए। देखिए, जब बाल चले जाएंगे तो वापस आएंगे या नहीं आएंगे इसकी मैं कोई गारंटी नहीं देती, लेकिन बाल रहते रहते अगर आपने अपने बालों की टेक केयर की तो 100% ये आपको बहुत बेनिफिट दे सकता है। कितने लोगों को लगता है कि बालों की केयर तब करनी चाहिए जब हमारे बाल, यू कैन जस्ट टाइप यस इन द चैट बॉक्स। सॉरी, कितने लोगों को लगता है कि बाल रहते रहते ही बालों की केयर करनी चाहिए? क्योंकि समटाइम्स पीपल कम कि जब पूरे ग्रे हेयर हो गए मैम अभी कुछ हो सकता है, जब बाल खत्म हो गए मैम अभी कुछ हो सकता है। सबसे बड़ी बात है, अगर जब हमारे बाल हैं हम तभी उनकी केयर करेंगे तो डेफिनेटली लंबे समय तक ये हमारा साथ देंगे। सबसे पहले हम कौन सा शैम्पू यूज कर रहे हैं? ऐसा तो नहीं कि हम बहुत कोई हेवी केमिकल्स वाला शैम्पू यूज कर रहे हैं। अगर हमारे शैम्पू में हेवी केमिकल्स हैं तो डेफिनेटली वो हमारे बालों को नुकसान कर सकते हैं। हमारे जितने भी शैम्पू है उन सब के अंदर कोकोनट ऑयल यूज किया गया है।
आप में से कितने लोगों ने सुना है कि कोकोनट ऑयल हमारे बालों के लिए बहुत अच्छा होता है? इनफैक्ट जब हम सब लोग छोटे थे, ज्यादा तेल नहीं आते थे, दो ही ऑयल आते थे, एक आंवला हेयर ऑयल और एक कोकोनट पैराशूट। क्या सब लोगों ने का नाम सुना है? हम लोगों ने बचपन में इससे काफी यूज भी किया है। तो आप ये देखिए, कोकोनट हमारे बालों के लिए बहुत अच्छा है। और ये जो भी हमारे दोनों शैम्पूज है, कंप्लीट केयर एंड एंटी डैंड्रफ, इसके अंदर कोकोनट ऑयल का यूज किया गया है। जब हम इन्हें यूज करते हैं, इनके अंदर नेचुरल कंडीशनर है। यानी अगर हम बाल धोने के बाद कंडीशनिंग ना भी करें तो डेफिनेटली हमारे बालों को ये डैमेज होने से बचाता है। यस, अगर हम कंडीशनिंग करते हैं तो हमारे बालों की लॉन्गेटिविटी बढ़ जाती है। देन आई विल स्पीक अबाउट 8-in-1 हेयर कंडीशनर। ये हमारे हेयर फॉल की को रोकता है, हमारे सेल्स की ग्रोथ में मदद करता है। और अगर कोई हेयर कलर करता है, मान लीजिए कई बार अगर हम हेयर कलर यूज कर रहे हैं, चाहे वो अमोनिया है चाहे वो विद अमोनिया है, उस केस में क्या होता है कि 2-4 वॉश के बाद कई बार हमारा हेयर कलर चला जाता है। अगर आप नहाने के बाद, शैम्पू करने के बाद 8-in-1 कंडीशनर को यूज करते हैं, तो जो आपके बालों में कलर का डिपोजिशन है वो थोड़ा लंबे समय तक रहता है। 15 से 20 वॉश में ये आपकी मदद कर सकता है। आपके बालों के अंदर अच्छी चमक रहती है, अच्छा रेडियंस रहता है। ये आपके बालों को नरिश करता है, रिपेयर करता है। और सबसे बड़ी बात है, आपने कई बार देखा होगा कुछ लोगों के बाल बहुत उलझते हैं, और जब वो उलझे हुए बालों को सुलझाते हैं, चाहे वो कितने मर्जी अच्छे क्वालिटी का कॉम्ब यूज करे, अक्सर उनके काफी बाल टूटते हैं। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। जब भी आप 8-in-1 कंडीशनर को मैंने यूज किया है, मेरे बाल कभी भी नहीं उलझते। ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से आपको बता रही हूँ। क्योंकि जब हम हफ्ते में मान लीजिए 3 बार या 4 बार वॉश करते हैं, तो इसे हफ्ते में मैक्सिमम 2 बार ही आपको यूज करना चाहिए। बार बार यूज नहीं करना चाहिए। मान लीजिए आप अपने बालों को धो रहे हैं 5 बार या 6 बार हफ्ते में, तो आपको 2 बार से ज्यादा इसे यूज नहीं करना है। लेकिन जब भी आप इसे यूज करेंगे, आप देखेंगे कि आपके बाल उलझते नहीं है। होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। इफ इट इज क्लियर टू एवरीवन, यू कैन टाइप यस इन द चैट बॉक्स। उसके बाद हम लोग बात करेंगे भृंगराज ऑयल। अगर मैं भृंगराज ऑयल की बात करूं, भृंगराज ऑयल के अंदर जितनी भी जड़ी बूटियां हैं, भृंगराज अपने आप में कितनी पावरफुल हर्ब है। हम सबके पास गूगल है, अगर हम इसके बारे में सर्च करेंगे तो पाएंगे कि भृंगराज हमारे बालों की ग्रोथ में बहुत मदद करता है। हमारे बालों को जल्दी ग्रे नहीं होने देता। ऐसा नहीं है कि ग्रे हेयर को ब्लैक कर देगा, लेकिन जल्दी हमारे बालों को ग्रे नहीं होने देगा। अक्सर अभी हम पाते हैं कि बहुत छोटी एज में बच्चों के बाल ग्रे हो रहे हैं। जनरली आप देखेंगे इवन 17, 18, 19 साल के बच्चों के बाल भी सफेद हो रहे हैं। क्या कभी किसी ने नोटिस किया है, किसी पेरेंट ने आपको कभी कंप्लेंट किया है कि 17, 18, 19, 20 साल की एज में ही बच्चों के बाल ग्रे हो रहे हैं? किसी ने, अगर किसी के पास इस तरह का कंप्लेंट आया है तो वो आप चैट बॉक्स में यस कर सकते हैं। तो मैं आपको भरोसे के साथ कह सकती हूँ कि ये ग्रेइंग ऑफ हेयर को रोकता है। जहां पर भी ग्रेइंग ऑफ हेयर है, जहां पर भी आपके बालों की जड़ें वीक है, वहां पर अगर आप इसे यूज करेंगे तो ये आपको बहुत ही बेहतर रिजल्ट्स देगा। समटाइम्स पीपल आस्क कि मैम इसे कितने समय तक यूज करना चाहिए। नहीं, पूछती हूँ आप ऑयलिंग कब तक करते हैं? ज्यादातर तो ऑयलिंग पूरे जीवन करते हैं। अगर हम पूरे जीवन हमें ऑयलिंग करना है तो हमें कोई क्वालिटी हेयर ऑयल यूज करना चाहिए कि दूसरा यूज करना चाहिए। तो जैसे हमारे हर चीज के लिए टाइम फ्रेम है कि कितने समय तक करना चाहिए, लेकिन हमारे शैम्पू, हमारे कंडीशनर और हमारे जो ये भृंगराज ऑयल है, इसके लिए कोई टाइम स्पैन नहीं है। आप जब तक चाहें, जितने मर्जी समय तक चाहें, इसे यूज कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है, ये एंटी फंगल बैक्टीरियल इन्फेक्शन हमारे बालों में नहीं होने देता। इम्यूनो 3 ट्रिफ्ला। ट्रिफ्ला के बारे में हमने बहुत पहले से सुना है कि इवन हमें आंख में बहुत अच्छा रिजल्ट्स देता है, हमारे बालों को बहुत अच्छा देता है। क्या कभी किसी ने अपनी दादी, नानी, मम्मी से ऐसा सुना था कि पहले जमाने में लोग दही
त्रिफला, इनसे अपने बाल धोते थे। किसी ने कभी ऐसा सुना कि लोग दही से, त्रिफला से अपने बाल धोते थे? अगर किसी ने ऐसा सुना है तो आप डेफिनेटली चैट बॉक्स में यस कह सकते हैं। तो आप ये देखिए, त्रिफला से पहले लोग बाल धोते थे, रात को उसे भिगोते थे, सुबह उससे बाल धोते थे, बिकॉज त्रिफला आपके बालों को हेल्दी बनाने में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। इम्यूनो 3 क्या है? इम्यूनो 3 बेसिकली त्रिफला है, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को हेल्दी रखता है, हमारे बालों को लस्ट्रस बनाता है, हमारे बालों की ग्रोथ को बहुत अच्छा करता है, हमारे स्किन को ब्यूटीफुल बनाने का काम करता है, क्योंकि जब हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम हेल्दी रहता है तो डेफिनेटली हमारी स्किन बाय डिफॉल्ट अच्छी हो जाती है। एंड लास्ट में पावरफुल थिंग, दैट इज स्पिरुलिना। कितने लोगों को मालूम है कि जो हमारे बाल हैं, दे आर लाइक प्रोटीन, दे आर काइंड ऑफ प्रोटीन, और जो स्पिरुलिना है दैट इज अ रिच सोर्स ऑफ वेज प्रोटीन। आप देखेंगे कि कई बार अगर हमारे बाल हल्के हैं और अगर हम प्रोटीन लेते हैं, अगर आप कैप्सूल फॉर्म में ले सकते हैं, आप स्पिरुलिना ले सकते हैं, अगर आप पाउडर फॉर्म में लेना चाहें तो आप प्रोटीन पाउडर ले सकते हैं। बिकॉज अगर हमारे बॉडी में प्रोटीन की डेफिशिएंसी है, उस केस में भी हमारे बाल बहुत टूटेंगे, झड़ेंगे, हमारे बालों का क्वालिटी अच्छा नहीं रहेगा। So spirulina and protein में से you have a choice. If somebody wants to have capsule form, you can take spirulina. If someone wants to have it in powder form, you can recommend them protein powder. स्पेशली जो बच्चे दूध पीते हैं बहुत अच्छे से, आप दूध में उन्हें इजीली प्रोटीन पाउडर ब्लेंड करके दे सकते हैं। इसका कोई सबसे पहली बात है कि टेस्ट एज सच नहीं है, आप दूध में, जूस में, पानी में, जिसमें भी मिलाएंगे ये सबके अंदर मिक्स हो जाता है ब्लेंडर से। इसके अंदर सोया प्रोटीन है, वे प्रोटीन है, पी प्रोटीन है, वैसे भी हमारे इम्यूनिटी को अच्छा रखेगा, हमारे ट्रांसपोर्टेशन को स्ट्रॉन्ग करेगा। इसके अंदर ब्रांच चेन अमाइनो एसिड्स है जो बेसिकली हमारे मसल्स की एंड्योरेंस को बढ़ाएंगे। और इसका पिडिका स्कोर जो है दैट इज 1। व्हेन आई से द पिडिका स्कोर इज 1, इट मींस इसका जो एब्जॉर्प्शन रेशियो है that is very high. And when the absorption ratio is very high, यानी कि अगर हमने 2 स्कूप, 1 स्कूप इज इक्वल टू 15 ग्राम, अगर हमने इसके 2 स्कूप लिए यानी कि 30 ग्राम हमने इसे कंज्यूम किया, 30 ग्राम का 80% यानी कि 24 ग्राम इट विल गेट डाइजेस्टेड इन आवर बॉडी। आप इसके लिए एक बार जबरदस्त क्लैपिंग कर सकते हैं, बिकॉज मार्केट में जितने भी प्रोटीन्स आते हैं उनकी एब्जॉर्प्शन रेशियो अक्सर 35-40% रहती है। समटाइम्स पीपल आस्क मी अबाउट द प्राइसिंग। देखिए, अगर मान लीजिए आपने एक 1000 रुपए का डिब्बा लिया और उसका एब्जॉर्प्शन रेशियो है 35%, एक आपने 2000 का डिब्बा लिया, उसका एब्जॉर्प्शन रेशियो है 80%, आपको सस्ता कौन सा पड़ेगा? ईज ऑफ कंजम्पशन किसमें ज्यादा होगी? कितने लोगों को लगता है कि ईज ऑफ कंजम्पशन इसमें ज्यादा होगी? वो यस कर सकते हैं। यहाँ पर अगर हम 30 ग्राम लेंगे तो हमारे शरीर में 24 ग्राम एब्जॉर्ब होगा, वहां पर अगर हम 60 ग्राम लेंगे तो हमारे शरीर में जाकर के 24 ग्राम एब्जॉर्ब होगा। और अगर मैं महंगे और सस्ते की बात करूं तो आप बताइए कि महंगा कौन सा पड़ा और सस्ता कौन सा पड़ा? सबसे बड़ी बात है इसके अंदर है ब्राह्मी और आंवला। क्या आप लोगों ने कभी सुना है कि विटामिन सी के बिना प्रोटीन शरीर में एब्जॉर्ब नहीं होता? मान लीजिए आपके शरीर में विटामिन सी की डेफिशिएंसी है, आपने कभी सुना है कि प्रोटीन खाने से उसकी किडनी खराब हो गई, प्रोटीन खाने से उसको ये इश्यू हो गया? हैव यू एवर हर्ड ऑफ दिस? कभी आपने मार्केट में इस तरह की बातें सुनी है? तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि जब हम 1 क्वालिटी प्रोटीन नहीं लेते, यानी कि सस्ते के चक्कर में सिंथेटिक प्रोटीन लेते हैं। दूसरी चीज, जब हम प्रोटीन लेते हैं लेकिन विटामिन सी की मात्रा सही तरीके से नहीं लेते तो वो प्रोटीन हमारे बॉडी में प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं होता। तीसरी बात, ये अकेला सोया या अकेले वे प्रोटीन नहीं है, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ वी प्रोटीन, पी प्रोटीन एंड सोया प्रोटीन। पी प्रोटीन इज easy to digest. It is a protein which is derived from जो हम मटर के दाने हैं उनसे डिराइव किया जाता है, तो इट इज अ वेज प्रोटीन। और जो वे प्रोटीन है वो एनिमल प्रोडक्ट जिसे हम कहते हैं, यानी कि वो मिल्क से डिराइव किया जाता है।
So what I mean to say, this is such a combination which is easy to consume. So आप अगर ये combinations को अपने साथ लेते हैं तो डेफिनेटली आपकी जो हेयर की कंडीशन है, आपके बालों की क्वालिटी है, वो बहुत बेहतर हो जाएगी. कई बार लोग पूछते हैं कि मैम अगर हम खाली तेल लगा लें, 100% आप खाली तेल भी यूज करेंगे आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट 100% मिलेगा. लेकिन क्या है कि वो ऑयल क्या काम करता है, आपके बालों में जो ब्लड की सर्कुलेशन है उसको इंप्रूव कर सकता है, आपके रूट्स की क्वालिटी को बेटर कर सकता है, लेकिन वो आपके सर में और बाल उगाने के लिए बहुत ज्यादा मदद नहीं कर सकता. अगर आप देखिए, हम कहते हैं कि अगर आपके 100 बाल डेली टूटते हैं, यू हैव नथिंग टू वरी, क्योंकि उतने बाल ऑलमोस्ट हमारे यहाँ डेली हमें आ भी जाते हैं. लेकिन अगर आपके बाल उससे ज्यादा टूटते और झड़ते हैं, देन इट इज अ मेजर कॉज ऑफ कंसर्न और आपको उसका ध्यान देना चाहिए. सो डेफिनेटली ये हमारे बालों की जो टूटने झड़ने की प्रक्रिया है, क्योंकि वो डेली टूटेंगे भी और डेली आएंगे भी, लेकिन ऐसा ना हो कि टूट ज्यादा रहे और बन कम रहे हैं, उस केस में डेफिनेटली इट विल क्रिएट अ प्रॉब्लम. सो अगर हम चाहते हैं कि हमारे बालों की डेंसिटी अच्छी हो, हमारे बालों का वॉल्यूम अच्छा हो, तो डेफिनेटली आप इस कॉम्बिनेशन को यूज कर सकते हैं. सो होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन. और कल हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है विच इज अ क्वेश्चन आंसर राउंड. अभी जैसे हम लोगों ने डायबिटीज पे सेशन किया, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर पे सेशन किया, स्ट्रेस पे सेशन किया, आज हमने स्किन केयर और बालों पे सेशन किया. मैं आपको एक ही चीज बताना चाहूंगी, कितने लोगों को लगता है कि यस इन सेशन से हमें फायदा हुआ. जितनों को भी लगता है कि यस हमें कुछ बेनिफिट मिला, वो चैट बॉक्स में यस टाइप कर सकते हैं. और कितने लोगों को लगा कि यस इस तरह के प्रोग्राम्स हमें रेगुलर बेसिस पे करने चाहिए, जिससे कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों की मदद करें, वो भी यहाँ पर यस टाइप कर सकते हैं. आई मेक श्योर कि ऐसे 15 मिनट्स के कंडेंस्ड प्रोग्राम हम आपके लिए डिजाइन करेंगे, जिससे कि आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक अपनी बात को पहुंचा सके. तो कल आप क्वेश्चन एंड आंसर राउंड में जरूर आइए. आपने जो 4 दिन सेशन अटेंड किया उसके लिए आई एम वेरी ग्रेटफुल, क्योंकि आप लोगों ने अपना समय इन्वेस्ट किया. और मेरी हमेशा कोशिश रहती है कि जो भी समय आप इन्वेस्ट करें उसकी पूरी वैल्यू आपको यहाँ पर मिले, बिकॉज आई ट्रूली बिलीव टाइम इज मनी, समय ही पैसा है. और खोया हुआ जो पैसा है वो तो हम दोबारा कमा सकते हैं, लेकिन जो वक्त हमारे जीवन से निकल गया वो वक्त दोबारा कभी नहीं आता. तो आप अपने समय को वैल्यू करें, मेरे समय को वैल्यू करें. और जो भी आपने सेशन अटेंड किया, आपके कोई भी क्वेश्चंस एंड आंसर्स है, आप मुझे अभी भी व्हाट्सएप कर सकते हैं, सो दैट टुमारो यू गेट ऑल द आंसर्स क्विकली. और या फिर आप कल सेशन के दौरान भी चैट बॉक्स में जब आप एंटर करेंगे आप टाइप कर सकते हैं, सो दैट वन बाय वन आई कैन आंसर ऑल योर क्वेरीज. और परसों हमारा एक बहुत ही पावरफुल प्रोग्राम है, दैट इज ऑन कैंसर केयर. बिकॉज आज की डेट में चाहे वो सर्विक्स कैंसर है, चाहे वो ब्रेस्ट कैंसर है, ब्लड कैंसर है, मेटास्टेटिक कैंसर है, हर तरह के कैंसर काफी बढ़ते जा रहे हैं. तो हम ऐसा क्या करें कि हम कैंसर प्रिवेंशन कर सके. तो उस पे वी आर ऑर्गेनाइजिंग अ वेरी पावरफुल प्रोग्राम. तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि उसका लिंक आज ही हम आपको भेज देंगे. कल जो क्वेश्चंस एंड आंसर्स राउंड होगा वो इसी लिंक पे क्लिक करके आप लोग अटेंड कर सकते हैं. और परसों के सेशन के लिए आपको एक अलग लिंक आएगा. और कल 4 बजे हमारा एक और बहुत पावरफुल प्रोग्राम है, दैट इज ऑन MIDG वर्ल्ड. इज रेखा हियर? इज शी हियर इन द सेशन? मैं अनम्यूट करने का मौका देती हूँ. रेखा आप है सेशन में? यस मैम, आई एम हियर. तो रेखा, आप कल जो 4 बजे आप लोग सेशन करने वाले हैं उसके बारे में कुछ बता सकते हैं पार्टिसिपेंट्स को? यस मैम, डेफिनेटली. गुड इवनिंग टू ऑल. 4 o'clock हम लोगों ने जो सेशन डिजाइन किया दैट इज फॉर MIDG. और MIDG को लेके हम लोगों ने एक सेगमेंट तैयार किया, टीना हसीजा जी ने मिलके. उन्होंने बड़ी मेहनत की है इस प्रोग्राम पे. 5 years से लेके 18 years तक के जो एज ग्रुप के स्टूडेंट्स हैं
मतलब फर्स्ट सेकंड क्लास से लेके 11th-12th तक के यंगर अचीवर्स में हमारी कंपनी ने MIDC वर्ल्ड में बहुत सारे कोर्सेज लॉन्च किए हैं। ज्यादातर डिस्ट्रीब्यूटर्स को उन कोर्सेज के बारे में नहीं पता है, उनके बेनिफिट्स के बारे में नहीं पता है, मार्केट में उनका क्या प्राइस है, बच्चे उनमें से कितने कोर्सेज ऑलरेडी अडॉप्ट करते हैं और कितना पे करते हैं। उस कंपैरिजन के साथ हम लोग उस सेगमेंट को कल अपना MIDC वर्ल्ड बता रहे हैं कि यहाँ आपको एक सिंगल प्लेटफॉर्म पर कितने सारे कोर्सेज एक बहुत मिनिमम अमाउंट में अवेलेबल होते हैं। सो 40 मिनट्स का 45 मिनट्स का ये सेशन बहुत कमाल का रहने वाला है एंड यू ऑल आर वेलकम। और आप मैक्सिमम लोगों को इसके लिए इनवाइट करें, क्योंकि इस एज ग्रुप में से कोई ना कोई बच्चा हर किसी के घर में होता ही है। सो हम उनके मदर को, पेरेंट्स को ये बोल सकते हैं कि आपके बच्चों के लिए हम एक जबरदस्त प्रोग्राम लेकर आए हैं और इस सेशन का नाम है ट्रेन द ब्रेन विद टेक्नोलॉजी, कि किस तरह से आप टेक्नोलॉजी को यूज करके घर बैठ के बच्चे अपने स्किल्स को डेवलप कर सकते हैं। So thank you so much, Tina ji and Rekha ji, for designing a powerful program for everybody's benefit. So definitely आप ये जो ऑनलाइन प्रोग्राम्स हैं इनका मैक्सिमम फायदा उठाएं। थैंक यू सो मच। हम लोग कल फिर मिलेंगे 9 बजे फॉर क्वेश्चन एंड आंसर राउंड, और हम आप सबकी क्वेरीज विद इन 30 मिनट्स रिजॉल्व कर सकें। उसके लिए अगर किसी के पास ऑलरेडी क्वेरीज हैं तो वो मुझे अभी व्हाट्सएप कर सकते हैं। माय नंबर इज मेंशन्ड हियर।